अब ये बोल रहे हैं कि आपको इनके चारों एंगल निकालने हैं, तो क्वाड्रिलेटरल है तो आपको कैसा भी बना लो इसमें, ना मैं मेरे को उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा उसको बना सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसा 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 अजीब सा क्वाड्रिलेटर बना लिया, ठीक, जैसा आपका मन करे वैसा। इसको मैंने बोल दिया ए बी सी डी। अब जो इसके एंगल्स दे रखे हैं वो एक रेशो में दे रखे हैं 3:5:9:13। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी भी चीज़ का रेशो दे रखा होता है, जैसे हमें मान लीजिए फादर और सन की एज का रेशो मान लीजिए मान लो 5:2 दे रखा है, तो हम फादर की एज को 5x मानेंगे और बेटे की एज को 2x मानेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब भी रेशो दे रखा होता है तो हम उस रेशो को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं x से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इन्होंने रेशो दिया है 3:5:9:13, तो हम कहेंगे लेट द एंगल्स ऑफ द गिवन quadrilateral, let the angles of the given quadrilateral be, तो जो रेशो दे रखा है उसी रेशो में मानेंगे इनको 3x 5x 9x एंड 13x। तो ये हमारे चारों एंगल हो गए। तो एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x, एंगल C इज इक्वल टू 9x और एंगल D इज इक्वल टू 13x। अब क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सबकी वैल्यू डालिए। एंगल A कितना है 3x, B है 5x, C है 9x और D है 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3 + 5 8 + 9 17 + 13 कितना हो गया 30। तो 30x इज इक्वल टू 360। 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो x कितना हो गया 360/30। 0 से 0 कैंसिल, 3 12 36। तो ये जो रिजल्ट आया इसका, x की वैल्यू आ गई 12। x कोई एंगल नहीं है, x एक कॉमन नंबर है जो इन चारों रेशियोज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम बोलेंगे therefore एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A कितना है 3x, एंगल A इज इक्वल टू 3x मतलब 3 × 12 मतलब 36 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 5x मतलब 5 × 12 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 9x 9 × 12 108 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू 13x, तो 13 × 12 ये कितना हो जाएगा 13 2 26, 13 1 13 और 2 15, तो 156 डिग्री। ये चार एंगल आ गए। वेरिफिकेशन के लिए चारों को ऐड करके देख लेना, 360 डिग्री के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला जो क्वेश्चन था ये तो सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी पर था। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन्होंने बोला इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स की बात अगर करी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मुझे क्या प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा, तो जो मुझे प्रूव करना होता है मैं डायग्राम को वैसा ही बना लेता हूँ जो दिखने में रेक्टेंगल जैसा ही दिखाई दे। तो हम रेक्टेंगल जैसा ही इसको बना लेंगे।
तो ये हो गया ए बी सी और डी। 5 तारीख है ना, आज का बड़ा भयंकर बारिश का प्रेडिक्शन था, देखना जरा क्या हालत है, धूप निकल रही है। कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है, आज वही हुआ है। चलिए, तो ABCD दे रखा है एक पैरेललोग्राम। हम इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो डायगोनल्स क्या हो गए, A से C को ज्वाइन करिए, कर दिया। उसके बाद B से D को ज्वाइन करिए, B से D को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। चलो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक ट्राइंगल हमने ले लिया बेटा ये वाला DAB, और एक ट्राइंगल ले लेंगे CBA। तो यहाँ अच्छा, करने से पहले ना हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर वैसे भी लाइफ में इसके अलावा भी अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो करने से पहले कुछ दिमाग में तो चलता है ना, कुछ कैलकुलेशन होती है ना। अगर हम मान लीजिए एक नोटबुक भी लेते हैं और नोटबुक पर कवर भी चढ़ाना है, तो हम पहले देख लेते हैं ना कि नोटबुक का साइज़ कितना है, उसी हिसाब से वो दिमाग में रखकर और तभी तो काटते हैं उसको बड़े चार्ट पेपर में से। तो अब आप ये देखो कि जैसे यहाँ पर मुझे ये मालूम है कि ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम तो ये गिवन है, पैरेललोग्राम का एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो गया देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक एंगल मुझे बस 90 डिग्री प्रूव करना है। अब वो कैसे होगा, तो मैं पहले से लिखने से पहले ही हमारे दिमाग में ये आ गया कि ट्राइंगल हमने ये DAB और CBA ये लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो DA है और ये जो CB है ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो दे आर इक्वल। दूसरा, ये जो AC है और ये जो BD है ये डायगोनल्स हैं और क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो दूसरी साइड भी इक्वल। और तीसरी साइड AB इस ट्राइंगल में भी लाई कर रही है और CBA में भी लाई कर रही है। इसका मतलब AB जो है वो क्या हो गई, कॉमन साइड। तो जब ये कॉमन साइड आ गई हमारे पास तो तीनों साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इक्वल आ गए। जब इक्वल आएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल, ठीक है। और जब ये इक्वल आएंगे तो मैं बोलूँगा कि AD और BC क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो ये जो AB है इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो जो यहाँ एंगल बनेगा ये वाला और जो यहाँ एंगल बनेगा इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दोनों एंगल इक्वल आए, तो ये भी x ये भी x, x प्लस x 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 90। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें अप्रोच जो है वो एकदम से आ जाती है दिमाग में, अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है अप्रोच आ जाती है। तो उसी हिसाब से आप सोचेंगे कि हमने इसमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे मतलब ही इस वाले एंगल और इस वाले एंगल से एक एंगल आ जाए 90 डिग्री, बाकी के तो अपने आप ही हो जाएगा, बस वो हो गया। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री आते ही पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखें हम अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इसमें सबसे पहले आप ये कहें DA इज इक्वल टू CB, DA इज इक्वल टू CB। रीजन में लिखिएगा अपोजिट sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram। DA इज इक्वल टू CB, ठीक। उसके बाद क्या करना है, फिर हम ये कहेंगे कि ये जो AB है, AB दोनों में कॉमन है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड। भाई AB तो दोनों ट्राइंगल्स पे लाई कर रहा है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि DAB में DAB ये जो ट्राइंगल है इसमें BD लाई कर रहा है, और CBA जो ट्राइंगल है इसमें AC लाई कर रहा है, तो BD इज इक्वल टू AC।
यहाँ लिखें गिवन डायगोनल्स आर इक्वल, ये हो गया। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, अब तीनों की तीनों साइड ही तो हैं, तो आपका जो मन करे आप वो दो साइड ले लो, क्योंकि इसमें हमें ये तो देखना नहीं है कि मेजॉरिटी में साइड्स हैं या एंगल्स हैं। ठीक, तो साइड्स है मेजॉरिटी में, तो मैंने ये कहा कि इधर डी ए है, डी ए इज इक्वल टू सी बी, पहला और दूसरा ले लो या दूसरा तीसरा, चलो दूसरा तीसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या करा, मैं ये वाला ले लूँ, तो ए बी और बी डी में इधर बाजू में रफ में करके देख लेना कि ए बी है और बी डी है, तो इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या है, बी, और इत्तेफाक से बीच में ही आ रहा है, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा ए बी डी, ए बी डी बन जाएगा। तो यहाँ लिखें ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब जब ये दोनों लिए हैं तो इनके इक्वल जो है ए बी और ए सी, ये ले लो ए बी और ए सी, इन दोनों में अल्फाबेट ए कॉमन है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसको बी ए बना दूंगा, तो ये हो गया बी ए और ए सी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा बी ए सी। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ये फंडा अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कभी भी, और ये आपको याद रखना है, इसको मजबूरी समझ के मत करना, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट ईयर, जब आप नेक्स्ट ईयर क्या और 2 महीने बाद जब आप 10th क्लास में आ जाएंगे, तो 10th क्लास में ट्राइंगल्स वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें कॉन्ग्रुएंसी से भी हम एक स्टेप आगे चलेंगे, सिमिलैरिटी देखना होगा, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा यही। ठीक है, तो आपको ये जो सीक्वेंसिंग है, इसकी सीक्वेंसिंग जरूर याद रखना, कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अरे ट्राइंगल तो सेम है ना, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी लिख दे ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे मत लिखना, सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर्ली देखकर, ये देखकर कि हमारी साइड्स मेजॉरिटी में है या एंगल मेजॉरिटी में है। साइड्स मेजॉरिटी में है तो दो साइड्स को पकड़ो और अपना कर दो इसी तरीके से। ये तो सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंसिंग गलत है ना, तो हम सारा फंडा भी ठीक लगाने हैं, सारा हमारी अप्रोच भी ठीक हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन 100% गलत होगा। मतलब उससे तो क्या होगा ना कि हम किसी भी एंगल को किसी के भी बराबर कह देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, अब ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी हो गया। अब मेरा सारा जो ध्यान है वो इस वाले एंगल पर और इस वाले एंगल पर है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप ये देखें कि इस ट्राइंगल का ये जो है डी ए बी मतलब ए बी डी, कायदे से ए बी डी, तो जो ए बी डी ट्राइंगल है, इस ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए लाई कर रहा है। एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, जो मुझे चाहिए ए बी डी में। तो ए बी डी में एंगल ए कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा ये दूसरा है ए बी सी में ये जो बी है, ये इस बी ए सी में बी कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। तो इसका पहला अल्फाबेट और इसका पहला अल्फाबेट ये सेम पोजीशन हो गई, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल, इसको बीच में डाल दो ए बी सी। ठीक है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। रीजन में लिखें बाई सी पी सी टी, रीजन में सी पी सी टी आ गया। अब जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर इनको क्या मानेंगे, इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिखिए इज इक्वल टू एक्स, नीचे लिख दीजिए से, कि ऐसा हमने मान लिया। अब यहां लिखें सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में यहां लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ABCD पैरेललोग्राम है, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो साइड है DA और ये वाली जो साइड है CB, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, और जब ये पैरेलल होंगी तो ये जो AB है ये इन दोनों पैरेलल साइड्स को टच कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले, जो इस पैरेलल लाइन से और इस पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स जो हैं वो को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं।
और कोई इंटीजर एंगल इक्वल नहीं होते, उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो BAD और ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, लेकिन हमने इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये देखा है कि ये कोई इंटीजर एंगल इक्वल भी हैं, BAD और ABC इक्वल भी हैं, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करा है, ठीक। तो अब BAD की जगह लिख दीजिए x और ABC की जगह पर भी लिख दीजिए x plus x is equal to 180 डिग्री। इट implies that 2x is equal to 180 डिग्री, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x is equal to 90 डिग्री, x is equal to 90 डिग्री, therefore angle A is equal to angle B is equal to 90 degree in parallelogram ABCD, full stop. So it is a rectangle. So it is a rectangle. यही चीज हमको प्रूव करनी थी, बस लिख दीजिए नीचे प्रूव। ये एक रेक्टेंगल हो गया। बताइए जी, क्लियर है सबको, समझ गए? तो ये हाँ जी बताइए। Sir, co-invariant angles and adjacent angles are the same thing. हाँ सेम थिंग। Okay, sir. चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो अब मेरे को पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है, अब दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, और ये बोल रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लिखा है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये शो करना है कि फिर वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, ठीक है। तो अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। मुझे प्रूव क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, तो मैं उसकी शक्ल रोम्बस जैसी ही बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में इसको आप रोम्बस जैसा ही बना लो। इसको बोल दीजिए वही A, B, C और D है। असल में लिखेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल, बनाएंगे रोम्बस जैसा। A से C को ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही B से D को ज्वाइन कर दिया, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं बोलूँगा O, इसको O, और ये वाली लाइन मतलब BO और DO ये दोनों इक्वल हैं, और इसी तरह से CO और AO ये दोनों इक्वल हैं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। तो ये गिवन है, ये राइट एंगल मतलब बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये चीज़ इन्होंने दे रखी है, ठीक। अच्छा, अब ये करने के बाद में ABCD को हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो यहाँ मेंशन करें लेट ABCD be a quadrilateral with given conditions, be a quadrilateral with given conditions as shown, with given conditions as shown। अब given conditions क्या है कि BO is equal to DO, CO is equal to AO, और ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री। तो ये सब कुछ आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये लिख दिया विद गिवन कंडीशंस एज शोन। जो गिवन कंडीशंस है वो मैंने यहाँ शो कर दी है, तो वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये एंगल AOB 90, DOC 90, DOC 90, ये सब कुछ मत लिखना। इसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि हमारा अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ COD और COB, आप यहाँ मेंशन करें इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB। अगर इसकी बात करेंगे तो आप ये कहेंगे सबसे पहले CO इज इक्वल टू CO, कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है CO इज इक्वल टू CO क्या हो गई, कॉमन साइड। फिर उसके बाद अगला आप बोलेंगे बेटा ये
कि OD इज इक्वल टू OB गिवन, ये हो गया। फिर ये बीच का एंगल, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं, तो मैंने क्या यूज करा, साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड। तो क्या लिखेंगे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यहाँ पर देख लीजिए ये CO और OD है, तो सीधे सीधे COD हो जाएगा, ये CO और OB है तो सीधे सीधे COB हो जाएगा। मतलब हमने COD और COB जो ओरिजिनली सीक्वेंस लिखा था वो ठीक ही लिखा था, ठीक है। तो अब इसको इधर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरफ, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। COD और COB ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ना इसमें सारी साइड्स नहीं लिखेंगे, हम ये देखेंगे भाई ये वाली साइड CO और ये CO तो कॉमन साइड हो गई, ये OD और OB इक्वल दे रखी है, इसका मतलब ये जो CD है और ये जो AB है ये भी इक्वल हो गए बाई CPCT। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मुझे दो साइड्स तो पता है ना, तो तीसरी साइड बची बस, कौन सी वाली, ये DC और ये BC, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इट इम्प्लाइज दैट CD इज इक्वल टू CB। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लीजिए और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बेटा बाई CPCT से ये हो गया। उसके बाद आप क्या करें, फिर आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लें, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल BOA। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOA, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फंडा लगेगा। आप देखिए BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, फिर एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOA, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है वो क्या है, BOC की बात करें तो OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA, ये हमको गिवन दे रखा है। तो फिर वही बाई SAS, और SAS में हमारी साइड्स जो है वो 2 हैं और एंगल 1 है, यानी कि साइड्स 3 में से 2 साइड्स हैं, तो इसका मतलब साइड्स मेजॉरिटी में है। BO और OC को कंबाइन करेंगे BOC, BO और OA को कंबाइन करेंगे BOA, ठीक है। तो सीधा सीधा बोलिए बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOA। अब इन दो ट्राइंगल्स में भी आप ये देखिएगा कि ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो बची कौन सी साइड, BC और BA, तो ये भी इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू BA। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2, ब्रैकेट में लिखें बाई CPCT। अप्रोच आपको मेरी समझ में आ गई होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, मतलब DC BC और AB ये तो इक्वल हो ही गए हैं। हम बस अगर ये AB इसके इक्वल आ जाए तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, हम सीधा सीधा कहेंगे इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, AOB और AOD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, AOB एंड ट्राइंगल AOD। अगर इसकी बात करें तो फिर वही AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, ठीक है। फिर बीच का एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ये हो गया। और फिर उसके बाद फिर हमारा क्या आ गया, ये ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है। तो फिर देखिए वही ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, तो नोट करें बाई SAS congruence, by SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, फिर वही आप A और OB को कंबाइन करोगे तो AOB, A और OD को कंबाइन करोगे तो AOD। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद फिर वही देखिएगा कि दो साइड्स तो इक्वल हैं, तो तीसरी AB और AD भी इक्वल हो गई। इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू AD। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और रीजन में बाई corresponding parts of congruent triangles CPCT। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। भाई चारों ही साइड इक्वल हो गई, ये और ये, तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। Therefore ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, और यही हमको प्रूव करना था इसमें। बताइए जी, सबको क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन 3। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन 4 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मेरे को ये प्रूव करना है। मतलब पहले से ही हमको क्या गिवन है, एक स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस होता है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बोलिए Sir, in this previous question number 3, sir, don't we have to the first parallelogram, then we have to prove all the sides equal, so we can directly make the sides equal and prove it as round. that is also a way of doing this same question कि first we have to prove it like a parallelogram, and then we just need to prove one thing, that adjacent sides of a parallelogram, only one pair of adjacent side are equal, and then also it may be proved like this, it is a rhombus, but this is also a way. So there are several ways of doing the same questions. Okay, sir. Okay, so that is also a correct way which you are telling. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखिएगा कि एक स्क्वायर दे रखा है पहले से ही, A B C D, ये एक स्क्वायर है। अब आप क्या करें, A से C को ज्वाइन कर लीजिए और B से D को ज्वाइन कर लीजिए। इन्होंने बोला शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बहुत सारी चीज प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो ये प्रूव करना है कि ये जो AC है और ये जो BD है ये इक्वल है, पहली चीज तो ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब अगर ये बीच वाला पॉइंट को मैं O बोल दूं तो वो कह रहे हैं कि आपको ये भी प्रूव करना है कि BO और DO इक्वल है, AO और CO इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। और उसके बाद वो ये बोलते हैं कि वो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर कर रहे हैं। तो तीन चीजें वो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए जी अभी देखते हैं। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए बस।
अभी आ रहा हूँ। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें मुझे क्या प्रूव करना है,
ये उन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो सबसे पहले तो इसके डायगोनल्स इक्वल है, ये चीज प्रूव करें। तो आप ये देखिए जैसे ये स्क्वायर है तो आप ये कहेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर let AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to X। जब सारी ही साइड इक्वल है तो सबको x के बराबर मान लो, तो AB क्या हो गया x, BC भी हो गया x, DC भी x और DA भी x। ठीक है, अब आप क्या करें, इन ट्राइंगल DAB एंड इन ट्राइंगल CBA, तो पहले DAB में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं ना, बस वही करना है, इधर मिटा रहा हूँ ये। और बल्कि एक काम करो, दोनों में अलग अलग लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि मैं DAB और CBA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। आप ये करें, इन ट्राइंगल DAB and triangle CBA, इन ट्राइंगल DAB and triangle CBA, इसमें आप क्या करें, सबसे पहले बोलें DA is equal to CB, DA is equal to CB is equal to X, भाई दोनों ये भी X के बराबर ये भी X के बराबर। दूसरा एंगल DAB is equal to एंगल CBA, इस तरफ कर रहा हूँ, एंगल DAB is equal to एंगल CBA is equal to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो is equal to 90 डिग्री हो गया। फिर क्या कहेंगे कि ये जो कॉमन साइड है AB is equal to AB, कॉमन साइड, therefore by SAS congruence criteria, triangle DAB is congruent to triangle CBA। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे, DAB में तो लाई कर रहा है BD और ये CBA में लाई कर रहा है हमारा AC। Therefore DB is equal to CA by CPCT। Hence it is proved that diagonals of a square, hence it is proved that diagonals of a square are equal। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं, ये चीज प्रूव हो गई। फिर देखते हैं कि अब ये प्रूव करना है कि स्क्वायर, ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करना है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर ठीक है साइड हो गया, साइड एंगल साइड लो यहाँ पर, मतलब मैं अगर इसको और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप ये लीजिए ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। किस तरह से, भाई जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं या एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। अच्छा, और रेक्टेंगल की अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको स्क्वायर बोल देते हैं। तो बेसिकली है तो ये भी पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही होंगी। तो आप ये देखें, जब मैं DOC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो बेटा ये वाली, ये जो DC है और ये जो AB है ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली जो ये वाला एंगल है
वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये बीच की जो साइड है DC, ये भी x है, और ये जो AB है ये भी x है। तो क्या लगाएंगे, एंगल साइड एंगल। यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंगल साइड एंगल। तो देखिएगा, जब मैं DOC की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा एंगल ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू ये वाला D, ये वाला एंगल B के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल OBA। एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। रीजन में लिखें ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है OCD और ये वाला एंगल है OAB। तो एंगल, या बल्कि एक काम करें, एंगल लिखने से पहले साइड भी लिख लो, ये बीच में साइड है ना, तो DC इज इक्वल टू AB लिखिए, DC इज इक्वल टू AB, दोनों ही x के इक्वल है। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिख दो या फिर इज इक्वल टू x लिख दो, क्योंकि सबको हमने x मान चुके हैं। फिर अगला लिखें एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB। यहाँ पर भी वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर अब हम बोलेंगे बाई, हमने क्या यूज़ करा, हमने यूज़ करा एंगल, साइड और एंगल। तो दो एंगल्स जो हैं जो यूज़ करें उनके बीच की साइड ले रहे हैं, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब इसमें ASA में दो एंगल है और एक साइड है, यानी कि एंगल मेजॉरिटी में। तो जब एंगल मेजॉरिटी में होते हैं तो सिर्फ एंगल एंगल आप देखिएगा, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल है D, तो यहाँ लिख दो D। ये किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल B, तो यहाँ लिख दो B। फिर इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल C है, तो यहाँ पर लिख दो C। और इस ट्रायंगल का ये C वाला एंगल जो है ये A के बराबर है, भाई एंगल तो बीच में मेंशन करा जाता है ना, तो C और इधर लिखो A। DC हो गया, ये हो गया। देखिए DC हो गया किस में से, DOC में से, तो O बचा ना अल्फाबेट, इसको चाहे तो सबसे पहले लिख दो चाहे सबसे बाद में लिख दो। चलिए मैंने सबसे पहले लिख दिया, तो इसका जो बचा हुआ अल्फाबेट है दूसरे ट्रायंगल का, वो बचा हुआ अल्फाबेट भी फिर सबसे पहले ही लिखेंगे। तो BOA में B और A हो चुका है, O बचा, तो O को सबसे पहले लिखेंगे, हो गया काम। ट्रायंगल ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। तो ये हमारा ODC और OBA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इसके कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, पहले तो साइड्स का आप लिखेंगे, साइड्स कौन कौन सी इक्वल है, और फिर एंगल लिखेंगे कि एंगल कौन कौन से इक्वल है। देखिए मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि साइड्स कौन कौन सी हो गई। पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, OD, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, OB। इट इंप्लाइज दैट OD इज इक्वल टू OB, सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, DC, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है BA। तो DC इज इक्वल टू BA, ठीक। फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, OC, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है OA। तो OC इज इक्वल टू OA। रीजन में लिखें बाई CPCT। यहाँ से मेरे काम की ये दो चीज नजर आ रही है, OD इज इक्वल टू OB और OC इज इक्वल टू OA, दोनों को मैंने एनसर्कल कर लिया। फिर जो एंगल है, एंगल जो है उसको मैं क्या बोलूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्या उससे बात बनेगी, वो तो वैसे भी पता है, नहीं छोड़ो। तो हम ये कहेंगे सिंस OD इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OA, therefore
diagonals of a square bisect each other. Diagonals of a square bisect each other. तो ये चीज प्रूव हो गई। तो अभी तक दो चीजें प्रूव हुई हैं। पहला क्या कि दोनों के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, पहले तो ये प्रूव हो गया। दूसरा कि डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ प्रूव हो गई। अब ये कह रहे हैं कि वो जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो बीच में बनने वाले चारों एंगल हैं ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, हम अब ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा, ये वाला COD और COB। अब ये दो ट्राइंगल ले लो, देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि CO इस वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और COB में भी लाई कर रहा है, तो CO इज इक्वल टू CO कॉमन साइड, CO इज इक्वल टू CO कॉमन साइड हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB ब्रैकेट में लिखिएगा 2 डबल, OD इज इक्वल टू OB अभी अभी प्रूव करा है, देखिए 2 डबल। और फिर अगला DC इज इक्वल टू CB, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, या आप x बोल दीजिए इसको। तो यहां से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप इन दोनों ट्राइंगल्स का करेक्ट सीक्वेंस लिखो, मैं 1 मिनट में आ जाऊँ। तो देखिएगा क्या बोलते हैं इसको, आप ये देखो कोई भी भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, तो कोई भी दो साइड लो, मुझे तो COD और COB सही लग रहा है। तो आप क्या करें, E बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल COD is congruent to triangle COB. Triangle COD और triangle COB congruent हो गए by triple S congruence criteria। फिर ना आप ये देखिए कि अब हमें वो डायग्राम मिटा दिया। चलिए, तो हमारा जो बीच वाला एंगल है ये इस तरीके से था,
ए बी सी डी, ये ओ था, ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सी और डी में मैं ये कहूँगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई ओ सेंटर में लिखा हुआ है, तो सी ओ डी और सी ओ बी दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ये कैसे पता चला? बाई सी पी सी टी, ठीक। और इन दोनों को फिर आप क्या करें, हमने ये सारी साइड्स तो एक्स एक्स मान ही ली थी, तो इनको आप मान लो इज इक्वल टू वाई से, वाई के बराबर मान लिया, तो बेटा ये भी वाई हो गया और ये भी वाई हो गया, एंड वी नो दैट डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिंस डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, since DB is a straight line, therefore angle COD plus angle COB, angle COD plus angle COB is equal to 180 degree। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर, तो COD को मैं क्या बोल दूंगा y, और COB भी y, तो y plus y is equal to 180 डिग्री, मतलब 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 290 सा हो गया, तो ये वाला एंगल जब 90 हो गया, तो अब आगे का आप कर लेना, ये 90 हो गया, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 90, ठीक है, हैंस इट इज प्रूव्ड। यही चीज़ हमको इसमें प्रूव करनी थी, समझ गए आपने, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 4, और उसके बाद आप 5 करना ट्राई, 6 7 मैं करा चुका हूँ। आगे के क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में जो है आसान है, तो ट्राई करिए, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं। नमस्ते। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके Yes, sir. ओके।